आज हमारे बीच में डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी, जो भारत को दिल से जीते हैं, भारत माता को प्रेम करते हैं, अपना सारा नाता भारत माता से जोड़ लिया है, इसलिए आजीवन ब्रह्मचारी रह करके अपनी मातृभूमि की सेवा का व्रत लिया, आज हमारे बीच में आए हैं। वो गांधी को जीते हैं, वो भगत सिंह को जीते हैं। 1,76,000 करोड़ रुपए का 2G स्कैम हो जाता है, हजारों करोड़ रुपए का आदर्श घोटाला हो जाता है। बोफोर्स कांड से लेकर के और यूरिया घोटाला से लेकर के कौन सा ऐसा विभाग है जहां घोटाला में मुंह काला ना हुआ हो सरकारों का। और उसमें भी अब तो कोयले में भी इतना भयंकर मुंह काला हुआ कि पिछले देश नहीं, पूरी दुनिया के ज्ञात इतिहास में इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ होगा। 10,67,000 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला। लेकिन हमारे श्री सुब्बा राव जी जैसे ऐसे आदर्श चरित्र हमारे सामने हैं, यदि इनके नाम के पीछे गांधी लिखा जाए तो शायद गांधी की आत्मा प्रसन्न होगी। ऐसे बहुत से भाई हैं जो प्रामाणिकता से गांधीवादी मूल्यों को अपने जीवन में जीते हैं, उस सत्य को, उस ईमानदारी को। मैं श्री सुब्बा राव जी से कहूँगा, वो आयु वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, अनुभव वृद्ध हैं, सबके आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। उनका पतंजलि योगपीठ में प्रथम बार आगमन हुआ है। बहुत दिनों से ऐसा विचार चल रहा था, लेकिन भगवान का विधान, उसकी का अनुग्रह जब होता है तभी सब काम होते हैं। इनके प्रथम आगमन पर पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। इस उम्र में भी इनमें वही जोश, वही जुनून, वही जज्बा है। धन्य है स्वामी जी। मैं चाहता हूँ इतना सुंदर वायुमंडल बना, हम 3,000 लोग मिलकर गाना गाएं। तो उसके लिए मैं आपको 5, 10, 25 बहनों को, भाइयों को बुलाता हूँ, मेरे साथ गाना चाहिए। स्वामी जी जो जो काम कर रहे हैं, देश में क्रांति ला रहे हैं, दुनिया में लोग मानते थे लोग मर जाए सो क्रांति, लेकिन भारत दुनिया को बोल रहा है और दुनिया स्वीकार कर रही है, क्रांति का मतलब है मूल्य परिवर्तन। डाकू था बड़ा बड़ा मूछ वाला, दूसरों को मारने में ही अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा था। उसमें कुछ तो संत हो गए 654 में, सभी बदल गए नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ संत हो गए। हमने कहा वो क्रांति है, दुष्ट आदमी सज्जन हो जाए, क्रांति है। 3,000 नौजवान मिलकर योगा करे सो क्रांति है। एक पाश्चात्य चिंतक ने बोला था, टेल मी द सॉन्ग that dances on the lips of the youth of any country, then I will tell you what kind of a country it is. मुझे बोलो किसी देश के नौजवानों के होठों पर कौन सा गीत चलता है, तब मैं बता पाऊंगा ये वो देश कैसा देश है। छोटी उम्र में मैंने सुना था, आप सबको अच्छा लगेगा। नौजवान एक को फांसी हो गई थी, 100 साल पहले बात है, फांसी हो गई। हमारे देश में फांसी होती है तो उससे पूछा जाता है मरने से पहले कोई इच्छा हो तो बताओ। नौजवान से पूछते हैं कोई इच्छा है क्या? वो बोलता है हाँ, एक अंग्रेज ने मेरा देश का अपमान किया, उसको मारने की इच्छा है बोलता। अब जेल के भीतर है, मुजफ्फरपुर जेल बिहार में। तो कहा ये सब तो चलेगा नहीं, अंग्रेज तो हुकूमत चला रहे हैं यहाँ। उसने कहा कुछ मुझे इच्छा नहीं, फांसी के लिए मैं तैयार खड़ा हूँ, दे दो फांसी। दूसरे कैदियों ने कहा इतने अच्छे हो तुम, अपने लिए एक कत्ल किया था उसने अंग्रेज का, अपने लिए नहीं किया था, देश के लिए क्या, कुछ तो इच्छा बताओ, हमारे लिए बताओ। 16 साल का नौजवान बोलता है अच्छी बात है, एक इच्छा पूरी करो मेरी। क्या इच्छा है? फांसी के सामने खड़ा हो तो 5 मिनट टाइम दे देना। वो जेलर भी हमदर्दी बोलता है बेटा 5 मिनट में करोगे क्या? तुम्हारा हाथ तो पीछे बंधे रहता है। फांसी देने वालों का हाथ पीछे बंधे रहता है, मुक्का भी नहीं मार सकते हो।
नौजवान बोलते तुमको क्या मुक्का मारना है, जिसको मुक्का मारना जेल के बाहर है वो, तो मुक्का उक्का नहीं मारना, तो क्या करोगे? नौजवान बोलता है एक गाना गा लेता हूँ, उसके बाद तुम्हारा फांसी दे देना। और जेल के अंदर उसने गाना बनाया। बंगाली नौजवान था, बंगाली घर घर में जानते हैं गाना, एक बार विदाई ने माँ फिर आशी, भारत माता ये लोग मुझे छीन के जा रहे हैं, आपसे फांसी दे रहे हैं, लेकिन मैं बार बार आऊँगा। 100 साल पहले की बात है, आज़ादी आएगी तब तक मैं आते रहूँगा बोला। उसका नाम था खुदीराम बोस। मैं देश में घूमते हूँ, स्वामी जी घूमते हैं, खोजते हैं कहीं निकलेगा खुदीराम बोस। कैसे कैसे गाने चलते हैं हमारे देश के नौजवानों के मुंह में आज। तो ऐसे गाने चले तो भविष्य का देश कैसे होगा? मेरा देश का नौजवान सिगरेट पीने में शान ले और देश का गाने गाने में शर्म करे तो मेरा देश का भविष्य क्या होगा, मैं सोचते रहता हूँ। इसीलिए मुझे मन किया कुछ बोलूं। उससे पहले आप सबको कहो मेरे साथ गाना गाओ। इतना अच्छा आवाज़ देखा। मुझे एक बार मौका मिल गया था यूनाइटेड नेशंस में बोलने का। आप जानते हैं वहाँ आदमी सदस्य नहीं होता, राष्ट्र होता है। 193 राष्ट्र सदस्य हैं वहाँ, 1400 डेलीगेट्स थे, बड़ा हाल था। देखा बोलते बोलते अमेरिका बैठा है पैसा वाला देश, चाइना बैठा है आबादी वाला देश, इंग्लैंड बैठा मेरे मालिक था कोई ज़माने में वो देश बैठा है, सब बैठा है, लेकिन मेरा भारत देश है तो कोई देश नहीं इसमें। तब मुझे सूझा एक ऐसा बना हो, दुनिया में बेजोड़ है मेरा भारत, तो वो गाना गाएं और स्वामी जी को अच्छा लगेगा एक गाना। हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा भारत वर्ष महान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये दुलारा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये दुलारा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैन पारसी बौद्ध बहाई, जैन पारसी धर्म भले हो न्यारे न्यारे, धर्म भले हो न्यारे न्यारे, लेकिन बहन और भाई सारे, लेकिन सर्वधर्म समभाव हमारा, सर्वधर्म सद्भाव हमारा। इस पर हमें गुमान, इस पर हमें गुमान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा भारत वर्ष महान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये दुलारा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान, एक दुलारा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान। इसके बलिदानी सेनानी, इसके बलिदानी स्वतंत्रता लाए लाशा, स्वतंत्रता आजादी की रक्षा करना, आजादी की रक्षा करना, खूब जानती नई जवानी, खूब जानती नहीं जवानी, गांधी जी की नई निशानी, गांधी जी की सही निशानी, सौंपी हमें कमान, सौंपी हमें कमान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा भारत वर्ष महान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, एक दुलारा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान, एक दुलारा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान। सहनशीलता भाईचारा, सहनशीलता प्यार मोहब्बत पंथ हमारा, प्यार मोहब्बत पंथ हमारा, सत्य अहिंसा अमन चैन से, सत्य अहिंसा अमन चैन से, हमने जग का रूप सवारा, हमने जग का रूप सवारा, अणु तक से करवाया हमने, करवाया हमने मानव का कल्याण, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा भारत वर्ष महान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये दुलारा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान,
एक दुलारा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान। शिव संकल्प नहीं छूटेंगे, शुभ संकल्प नहीं छूटेंगे, उससे नव पल्लव फूटेंगे, से पल पल्लव टूटेंगे। इतिहासों का पाठ यही है, इतिहासों का बात नहीं है जो तोड़ेंगे वो टूटेंगे, जो तोड़ेंगे तो टूटेंगे। बहुत समझाया। हिंदुस्तान में हिंदू रहेगा, मुसलमान रहेगा, सिख रहेगा, ईसाई रहेगा, लेकिन पाकिस्तान अलग बनाया, नाम रख दिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। एक धर्म का बना राष्ट्र टुकड़ा हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया। भारत में कभी तोड़ने की बात नहीं करेंगे। जब तोड़ने की बात आ गई तो हमारे बाबा आमटे 80 साल में नौजवानों को लेके निकले, एक जोड़ा निकाला, एक नारा निकाला, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। उसी में तो ये सत्य प्रकाश हमारे साथ जोड़े, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। जो तोड़ेंगे वो टूटेंगे, जो तोड़ेंगे तो टूटेंगे। लक्ष्य हमारा जय जगत, हमारा जय जगत, जय जगत, जय जगत। लक्ष्य हमारा जय जगत, लक्ष्य हमारा जय जगत। नारा है निर्माण, निर्माण हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष महान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। एक दुलारा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान, एक दुलारा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान। दुनिया में बेजोड़ अनोखा, दुनिया में बेजोड़ अनोखा भारतवर्ष महान, भारतवर्ष महान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष महान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा। बोलो भारत माता की जय। एक थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, देखे एक बार सुन लेना, फिर सभी जगाएंगे। जय 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 बोलो भारत माता की जय 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 जय। वाह, मैं कहूँगा देश की दौलत, आप कहेंगे नौजवान। देश की दौलत नौजवान, देश की दौलत नौजवान, अरे वाह, देश की ताकत नौजवान, देश की इज्जत नौजवान, नौजवान जिंदाबाद, नौजवान जिंदाबाद। मैं कहूँगा कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। हरिद्वार हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। गुवाहाटी 3000 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारा है अपने देश अपनी माटी। हरिद्वार हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, हरिद्वार हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। जाति पाति के बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। जाति पाति के बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भाषा भेद छोड़ो छोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, धर्म भेद छोड़ो छोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, एक दूजे की शक को छोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, दिल को जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। तरुणाई की कामना सद्भावना, सद्भावना, तरुणाई की कामना, सद्भावना, सद्भावना, तरुणाई की कामना, सद्भावना, सद्भावना। जय 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 बोलो भारत माता की जय 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 जय। क्या सुंदर वातावरण है आपका। स्वामी जी पवित्र काम कर रहे हैं। भारत माता को जरूरत है ऐसे नौजवान। मन करता है बहुत लंबा बोलूं, एक ही बात बोल के समाप्त करता हूं। मेरी उम्र 13 साल की थी, मुझे पुलिस पकड़ के ले गया। मेरा अपराध 2 था, आवाज़ दे रहा था भारत माता की जय, वंदे मातरम, वो अपराध था। 1942 में वंदे मातरम बोलना अपराध था, भारत माता की जय बोलना अपराध था, और तिरंगा झंडा था। तो पुलिस के लॉकअप में बैठे बैठे मुझे लगा, वाह, मुझे पुलिस पकड़ के ले आया है, मैं हूँ भारत की आज़ादी लाने वाला। 13 साल का लड़का था। आज भारत के करोड़ों करोड़ों नौजवान, यहाँ बैठे 3000 नौजवान,
एक एक मन में एक बात संकल्प करिए, नया भारत का अथवा नया भारत के निर्माता मैं हूँ। नया भारत का निर्माता, नया भारत के निर्माता मैं हूँ। अब स्वामी जी की बात इतना सुनते हैं तो और कोई कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मन में विचार आना जरूरी है। मैं हूँ करने वाला। अगर ये बात आ जाए, 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों का झंडा, यूनियन जैक नीचे आया, तिरंगा झंडा ऊपर गया। उस वक्त राष्ट्रपति भवन को बोलते थे वाइस रीगल लॉज बोलते थे, वाइसराय रहता था। तिरंगा झंडा ऊपर चला गया, लाल किले पर तिरंगा झंडा चला गया, देश में सब जगह तिरंगा झंडा चमकने लगा। हिंदुस्तान के लोग प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, गवर्नर सब हो गए। उससे पहले तो सब अंग्रेज रहता था। बहुत अच्छी बात हुई और आनंद से उमड़ पड़े हम लोग। एक बात होना था, और उस वक्त तो हमारी आबादी 30 करोड़ ही थी। 30 करोड़ लोगों के मन में, पुरुष और स्त्री और बच्चों के मन में आना था। कल रात को 12 बजे तक अंग्रेज़ों का झंडा उड़ रहा था मेरे देश में। जैसे 12 बजा, मेरा झंडा ऊपर चला गया। उसका मतलब क्या है? कल रात 12 बजे तक मैं अंग्रेज़ों की प्रजा था। प्रजा का मतलब उनका हुक्म बजाओ, उनको खुश करो, ऐसे सब काम करो तो वो खुश हो। जैसे 12 बज गया घड़ी में, स्वतंत्र भारत का अथवा स्वतंत्र भारत के मैं नागरिक बन गया। स्वतंत्र भारत का नागरिक बनने का मतलब क्या है? तिरंगा तो बदला, लेकिन स्वतंत्र भारत का नागरिक बनने का मतलब है कभी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कभी मैं बेईमानी नहीं करूँगा, कभी मैं दूसरे भारतीय को नुकसान नहीं करूँगा, भारत के माल संपत्ति को नुकसान नहीं करूँगा। ये सारी बातें आना था। कहाँ चली गई वो बातें? स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ। तो रात दिन स्वप्न भी वही देखते होंगे स्वामी जी, कैसे मेरे देश मुक्त हो जाए ये सब गलत कामों से। और उसके लिए नौजवानों को आह्वानित किया है वहाँ। हम एक एक नौजवान यहाँ से जाते जाते ये सोच के जाएं, यहाँ तो कई लोग जीवन दान दे दिया है इस काम के लिए, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए मैं कहते रहता हूँ, 24 घंटे में 22 घंटे में सारा सोना का, खाने का, कमाने का, पढ़ने का सब करो, लेकिन 1 घंटा देह को, 1 घंटा देश को। ये हमारे नौजवान ने कहा। 1 घंटा व्यायाम, मैं सुबह रेलगाड़ी में था, वहीं थोड़ा बहुत कर लिया। 1 घंटा व्यायाम करना बहुत जरूरी। मुझे ईर्ष्या होती है, कभी कभी सुनता हूँ चाइना में सुबह सुबह सड़कें भर जाती है व्यायाम करने वालों से, और हिंदुस्तान में सुबह सुबह बीड़ी पीने लगता है। कैसे होगा हमारा देश मजबूत? 1 घंटा हम सब करें, दूसरों को कहे कम से कम 1 घंटा व्यायाम योगा करो, और 1 घंटा देश को करे तो आप शक्तिशाली रहेंगे, मेरे भारत माता शक्तिशाली रहेगी। कैसे? आपके पड़ोस में अनपढ़ बच्चा है, उसको पढ़ाना देश का काम, भारत का काम। कोई बीमार है, उसकी सेवा भारत का काम। अड़ोस पड़ोस में गंदगी, उसको साफ करना भारत का काम। 1 घंटा भारत को दे देना, 1 घंटा अपने ले देना, 22 घंटे में सारा कुछ जो कुछ है काम करना। कम से कम इतना तो हमारा संकल्प हो यहाँ जाते जाते। दुनिया मानती है आगे वाली दुनिया वैज्ञानिक होगी, और दुनिया स्वीकार करती है। सबसे बड़ा वैज्ञानिक आज तक हुआ, उनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन, प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट नहीं आइंस्टीन नहीं हुआ होता तो शायद एटम बम भी नहीं बना होता, शायद चंद्रमा पर आदमी भी नहीं गया होता। तो आइंस्टीन को विज्ञान पर बहुत दुखी हुए एटम बम जब विस्फोट हुआ। तो आइंस्टीन विज्ञान के बारे में तो उनको अभिमान रहना स्वाभाविक था। क्या क्या चमत्कार किया। 3000 लोगों में थोड़ा बोलता सब सुनाई पड़ता है क्योंकि माइक हो गया। अंधेरा होता लेकिन बत्तियां जल गई, विज्ञान का करामत है। कल दिल्ली में था, रात को रेल में सोया, सुबह यहाँ पहुँच गया, विज्ञान का काम। और उसी तरह शारीरिक विज्ञान की तो यहाँ कितने प्रयोग चल रहे हैं। तो आइंस्टीन बोलते हैं कि मेरा विज्ञान ऐसे ऐसी बीमारियों को ठीक कर देता है। कोई 60-65 साल पहले मेरा एक भाई बीमार हुआ, टाइफाइड हो गया। कितने डॉक्टर बचा नहीं पाए।
आज आप कहेंगे टाइफाइड हो गया, डॉक्टर बोलते हैं कि इंजेक्शन लो, जाओ रसगुल्ला खाओ बोलता है। यानी टाइफाइड क्या, कॉलरा क्या, मलेरिया क्या, अभी कहते हैं कि हमारे देश में पोलियो ख़त्म हो गया। इतना सारा करता है चिकित्सा विज्ञान। उसको चर्चा करते करते आइंस्टाइन बोलते हैं एक संदर्भ में, कितना बड़ा काम मेरा काम करता है, मेरा विज्ञान करता है, सब तरह की बीमारियों को ठीक कर देता है, लेकिन मेरा विज्ञान एक ऐसा इंजेक्शन नहीं कर पाया है, आविष्कार नहीं कर पाया जिसका एक इंजेक्शन लगाए तो बेईमान आदमी ईमानदार हो जाए। स्वामी जी की सब तकलीफ दूर हो जाती, जहाँ जहाँ ज़रूरत है इंजेक्शन भेजो, ईमानदार हो गया, ईमानदार हो गया, ईमानदार हो गया। ये महावैज्ञानिक बोलता है, एट दैट पॉइंट स्पिरिचुअलिटी विल हैव टू टेक ओवर। इतना बड़ा वैज्ञानिक होते हुए मनुष्य विज्ञान के सहारे बहुत आगे बढ़ सकता है, विकास कर सकता है, प्रगति कर सकता है, लेकिन एक ऐसे बिंदु आता है मनुष्य के जीवन में, वहाँ विज्ञान के आगे आध्यात्म का सहारा लेना पड़ता है। आइंस्टाइन बोल रहे हैं, विवेकानंद गांधी नहीं बोल रहे हैं, आध्यात्म का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन आध्यात्म को हमको समझना जरूरी है। तरह तरह की व्याख्या है आध्यात्म की। एक व्याख्या मुझे बहुत पसंद आया। स्वामी विवेकानंद अमेरिका से लौट आए तो बड़े जनप्रिय हो गए, खूब लोग आते थे। कुछ लोग आए स्वामी जी से मिलने, हम आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए आए हैं बोले। स्वामी जी पूछते कहाँ से आए, वो बोले हम पंजाब से आए, वहाँ हमारा भक्त मंडली है, हम लोग मंडली के सदस्य हैं। तो झट से स्वामी जी पूछते हैं, अरे मैंने सुना 3 साल पंजाब में बारिश नहीं हुई, वहाँ बहुत तकलीफ़ हो रही। हाँ स्वामी जी तकलीफ़ बहुत हो रही है, लेकिन हम तो आपका आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए आए हुए हैं। स्वामी जी तुरंत पूछे 3 साल बारिश नहीं हुई, किसान का क्या हाल हो रहा होगा। हाँ स्वामी जी किसान को तकलीफ है, हम तो आए आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए। फिर कहते गाय बैल तो प्यासे मर रहे होंगे। हाँ स्वामी जी गाय बैल प्यासे मर रहे हैं, लेकिन हम आए हैं आध्यात्मिक मार्ग। बार बार स्वामी जी जानवर और मनुष्य के हित के बारे में पूछे, वो के बार बार आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए आए हैं। एक क्रांतिकारी स्वामी होने के ना, जैसा हमारे स्वामी जी हैं, वो हिमालय में बैठने वाले स्वामी जी नहीं। तो स्वामी विवेकानंद बोले, सो लॉन्ग एज इवन ए डॉग इज हंग्री इन माई कंट्री, माई स्पिरिचुअलिटी डिमांड्स आई शुड फाइंड फूड फॉर द डॉग। जिस समय तक मेरे देश में कुत्ता भी भूखा होगा, तब तक मेरा आध्यात्म मुझे यही बोलता, पहले कुत्ते के लिए खाना लाओ। आज आंकड़ा बताते हैं भारत के 30 करोड़ लोग 2 बार खाना नहीं खाते हैं। आध्यात्म का मतलब क्या है? ईश्वर को प्रत्येक व्यक्ति में देखो, प्रत्येक प्राणी में देखो, और प्रत्येक की सुख कैसे हो सकता है उसके लिए प्रयास करो। सो आध्यात्म है। ऐसा आध्यात्म का अभ्यास यहाँ हो रहा है, प्रचार यहाँ हो रहा है, और यहाँ से देश के क्यों दुनिया के कोने कोने में जा रहा है असली अध्यात्म का संदेश। इसलिए मैं धन्य हूँ, इतना मुझे मौका मिला 2 मिनट आपके साथ बोलने के लिए। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मधुर स्मृतियाँ जा रहा हूँ। सारा देश में घूमते रहता हूँ, देखता हूँ एक आशा है तो नौजवानों से आशा है। बहुत ही अद्भुत अनुभव यहाँ का ऐतिहासिक है। इतने नौजवान इस कुंभ में आते हैं और यहाँ से प्रेरणा लेके जाते हैं। शुभ हो आप सबका, और एक कामना पूरी हो स्वामी जी का, सुंदर भारत बने, अन्याय शून्य, शोषण शून्य और धोखेबाजी शून्य, ऐसे एक पवित्र भारत बने। एक कल्पना लेके मैं जा, और उसकी आशा यहाँ से लेके मैं जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 जय, बोलो भारत माता की जय 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 जय। वाह, नमस्कार। दोबारा भी आदरणीय श्री सुब्बाराव जी का हमें मार्गदर्शन मिलेगा। इनका तो दर्शन ही बहुत प्रेरणादायी है, क्योंकि बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने जब देश पराधीन था उन दिनों के दर्द को भी देखा है कि अंग्रेजी हुकूमत कैसे अपने हुक्म चलाती थी, पराधीनता की क्या पीड़ा होती है। और चाहे आधी अधूरी ही सही, जो हमें आज़ादी के साथ श्वास लेने का यहाँ अवसर मिला है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है।
आज उस समय में और आज में बहुत अंतर है। उस समय कोई भारत माता की जय नहीं बोल सकता था, कोई तिरंगा हाथ में नहीं ले सकता था। और जिस तरह से पाप, अन्याय, अधर्म और शोषण के खिलाफ आज हम आवाज उठा सकते हैं। लोग कहते हैं बाबा जी बहुत कुछ नहीं बदला। गांव में आज मैं जाता हूं तो लोग बोलते हैं बाबा जी इनसे तो अंग्रेजों का शासन ही अच्छा था। ऐसे भी लोगों में निराशा है, लेकिन दो बातें तो हमें जरूर मिली हैं। एक, बोलने की आजादी, और दूसरा वोट की आजादी। बोलने की आजादी के द्वारा पूरे देश को जगाना है और वोट की आजादी के द्वारा इन बेईमानों को सत्ता से बेदखल करना है। ये दो चीजें तो मिली है ना हमें। माना कि लुटेरे वो भी थे, लुटेरे ये भी हैं। माना कि दुराचारी व्यभिचारी वो भी थे, वो भी मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते थे। और इनके भी जब पाप सामने आएंगे तब आप कांप जाएंगे कि ये भी इतने गुनहगार हैं। गो हत्या तो वो भी करते थे, ये भी करते हैं। शराब को बनाना, बेचना, पीना वो भी वैध मानते थे, ये भी वैध मानते। सब इल्लीगल कामों को, सब इमोरल कामों को, सब अनैतिक कामों को कानून बना करके नैतिकता का आवरण अंग्रेज भी उड़ाते थे। महात्मा गांधी जी ने बार बार कहा कभी भी हमने अनैतिकता का संरक्षण नहीं किया। अब पहले तो वो वेश्यावृत्ति और उन्हीं चीजों को ही प्रोटेक्ट करते थे, उनको संरक्षण देते थे। अब तो लिविंग रिलेशनशिप, अब तो होमोसेक्सुअलिटी, अब तो पता नहीं कौन कौन से, ये हमें तो नाम ही नहीं पता इनके, हेट्रोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी, पता नहीं कितने कितने सेक्सुअलिटी। माने इनको तो भोग के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, जबकि भारत की पहचान भोग से नहीं योग से है, अध्यात्म से। योग हमें सेवा सिखाता है, योग हमें जोड़ना सिखाता है। योग का मतलब मैं रोज बार बार कहता हूं, जो अभी सुब्बाराव जी कह रहे थे ना, अध्यात्म का अर्थ क्या है? ब्रह्मत्व का दर्शन, अपने ही स्वरूप का सब में दर्शन, सबकी सेवा, सबके प्रति सद्भाव, सबसे प्रेम कि सब मेरे ही प्रभु का स्वरूप है। इस कुत्ते में भी वही ब्रह्म है, इस गाय में भी वही ब्रह्म है, सब जीवों में वही ब्रह्म है, हिंदू में भी वही ब्रह्म है, मुसलमान में भी वही ब्रह्म है, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन में भी वही ब्रह्म है। तो किसी प्राणी की हत्या करना यह ब्रह्म हत्या के समान है। किसी भी जीव की हत्या करना, किसी इंसान की हत्या करना, यह ब्रह्म हत्या के समान है। अब एक तो है ये ब्रह्मत्व, एक है ब्रह्म हत्या। ये भ्रूण हत्या भी ब्रह्म हत्या जैसा ही है। मेरे से बोले बाबा जी आप ब्रह्मत्व की बात करते हो और ब्रह्म हत्या के लिए जीव हत्या को ब्रह्म हत्या कहते हो, फिर इन बेईमानों को कहते हो कि इनको ऐसा कर दो और वैसा कर दो। मैंने कहा ब्रह्मत्व, अध्यात्म हमें न्याय सिखाता है और अन्याय को मिटा करके न्याय की स्थापना करना, यही अध्यात्म है। अन्याय को मिटा करके न्याय की स्थापना करना, अधर्म को मिटा करके धर्म की स्थापना करना, शोषण को मिटा करके सबको के जीवन में समरसता, सद्भाव लाना, सबको आर्थिक सामाजिक न्याय दिलाना, यही अध्यात्म सिखाता है। तो चीजों को ठीक से समझने की भी आवश्यकता है। तो मैं कह रहा था ये जो पूरा अभियान है ना, इसकी जड़ें अध्यात्म में हैं, इसकी जड़ें योग में हैं। महात्मा गांधी जी ने भी अपना पूरा अभियान आज़ादी का वो अहिंसा को, सत्य को, अध्यात्म को मूल में रख करके चलाया था। तो इस आज़ादी में वो सारे सपने टूट गए हमारे शहीदों के, क्रांतिकारियों के, वीर वीरांगनाओं के, ऋषि ऋषिकाओं के, हमारे सारे महापुरुषों के सपने उन्होंने दफन कर दिए। लेकिन उसके बावजूद भी दो चीजें हमें मिली हुई हैं और इन दो चीजों से ही इस आधी अधूरी आज़ादी को हमें पूरी आज़ादी में तब्दील करना। और वो मैंने कहा बड़े रूप में, बाकी तो बहुत कुछ मिला है, ऐसे
माना कि जैसा होना चाहिए था हिंदुस्तान वैसा नहीं हो पाया है, वही पूंजीवाद, वही सामंतवाद वो दूसरे रूप में आ गया और शासकों के रूप में चरित्र नहीं बदले, बस चेहरे बदल गए। वो सब कुछ होते हुए भी दो चीजें हमें बड़े रूप में मिली है। क्या बोला मैंने? एक बोलने की आजादी और दूसरा वोट की आजादी। और इनको एक लक्ष्य तक पहुंचाना है, एक अंजाम तक पहुंचाना है, परिणाम तक पहुंचाना है। तो बोलने की आजादी का इस्तेमाल क्या करना है? बोलने की आजादी का इस्तेमाल यह करना है कि जो जो चारों तरफ पाप हो रहा है, अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, भारत माता लूट रही है, देश तबाह बर्बाद हो रहा है, चारों ओर जो क्रूरता फैली है, चारों ओर जो धूर्त लोग, जाहिल लोग भारत माता के सीने पर वार कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, तो इस वेदना को, इस पीड़ा को स्वर देने हैं और इस बोलने की आजादी का उपयोग इस देश की बर्बादी को दूर करने में करना है। ये बोलने का ही तो परिणाम है कि आप सब यहां पर हैं। मैंने आवाज दी, मैंने आपको पुकारा, मैंने करोड़ों देशवासियों को पुकारा, सारे लोग खड़े हो गए। तो वाक शक्ति, वाणी की शक्ति, इसको ब्रह्म की शक्ति कहा है। वेदों में एक सूक्त है, ब्रह्म गभि सूक्त। तो वाणी को ही वहां ब्रह्म कहा है। तो वाणी का सही उपयोग करना, यही अध्यात्म है, यही ब्रह्मत्व की प्राप्ति है। यदि वाणी का सही उपयोग हो जाए तो एक वाणी वो होती है जो आग लगा देती है, एक वाणी वो होती है जो दिलों को तोड़ देती है, एक वाणी वो है जो नफरत की ऐसी दीवारें खड़ी कर देती है जिससे कि देश छिन्न भिन्न हो जाता है, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, देश की आजादी खतरे में पड़ जाती है। अभी भी मैं कल मंत्री का बयान सुन रहा था और वो देश के वो मंत्री बार बार ऐसे तोड़ने वाले बयान देते हैं, कभी हिंदू आतंकवाद, कभी मुस्लिम आतंकवाद। फिर कल बयान दिया, बोले दलितों को पहले मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता था, अब दलितों को थानों में प्रवेश नहीं है। बात मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये बयान क्यों देते हैं? ये देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के, ये देश के अंदर जातिवाद के, कोई और दूसरे उन्माद के ऐसे फसाद कराना चाहते हैं कि देश उनमें लग जाए और फिर इनकी फिर रोटी सिकती रहे। तो इस देश में अब हमको जो कुछ इस हिंदुस्तान में है वो सब कुछ अपना है, सारी विरासत अपनी है। दलित अपने हैं, वाल्मीकि अपने हैं, वनवासी अपने हैं, हर भारतवासी अपना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सब अपने हैं। ये सब अपनी विरासत है। माना कि दलितों पर बहुत अन्याय हुआ है, मैं खुद इसको जानता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा, माना। लेकिन अब हम दलितों और सवर्णों के बीच के अंदर ये जो खाई पैदा करेंगे, इससे मिलेगा क्या? और अब तो कुछ मंदिरों में बच गया है, शायद एक दो मंदिर बचे होंगे हिंदुस्तान में जहां थोड़ा बहुत कहीं ऐसा भेदभाव होता होगा। और मैं तो सब उन लोगों से आह्वान करूंगा, वैसे तो भगवान अपने ही हृदय मंदिर में रहते हैं, इसलिए ये बोध हो जाए तो सबसे अच्छी बात है, मंदिर में जाने की जरूरत ही ना पड़े, आप अपने हृदय मंदिर में उसके दर्शन कर सके। और यदि बाहर जाना भी पड़ता है, वो हमारी आस्थाओं के प्रतीक बने हुए हैं, तो वहां कितना अच्छा हो कि जिनको सवर्ण कहा जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहा जाता है, वो खुद दर्शन करने से पहले मंदिरों में दलितों को दर्शन करने का पहला मौका दें। तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तो होना ही चाहिए सद्भाव, और इसमें ये तो हमारा धर्म है, कर्तव्य है कि। लेकिन होता क्या है, कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। वो कहते हैं देखो तुम्हारे ऊपर इन्होंने इतनी क्रूरता की, इतनी बर्बरता की, तुम्हारा इतना अपमान किया, तुम उस अपमान का बदला लो। इससे हिंदुस्तान नहीं बचेगा। इसलिए मैं तो शब्दों के प्रयोग में भी सावधानी रखने की बात करता हूं। अब मनुवाद, ब्राह्मणवाद, ये सवर्णवाद, ये दलितवाद, इससे ना समाज में दूरियां पैदा होती हैं। तो हमें ब्राह्मणवाद, मनुवाद, दलितवाद और अलग अलग तरह के मजहबवाद, इसकी दीवारें नहीं खड़ी करनी। तो क्या करना? हमें तो अध्यात्मवाद के द्वारा सबको जोड़ने का काम करना है कि भाई इनके पुरखों ने माना कि गलत किया,
अब क्या चाहिए? अब सामाजिक और आर्थिक न्याय चाहिए, सबको सम्मान चाहिए। तो वो सामाजिक और आर्थिक न्याय जो है वो सबको मिलकर के पाना है, लड़कर के नहीं पाना, झगड़ करके नहीं पाना। और ये प्रतिष्ठा, ऐसी समाज की स्थापना, चाहे इसमें 5 साल लगे, 10 साल लगे, मुझे तो पूरा विश्वास है हम अपनी आंखों के सामने एक ऐसा भारत देख पाएंगे जहां दलित और ब्राह्मण एक ही साथ बैठ करके, एक ही सम्मान के साथ, एक ही गर्व और स्वाभिमान के साथ कह पाएंगे हम एक हैं। ये चीज क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं तो जीता हूं उसको। अब देखो भाई, हमारा जन्म किस अलग अलग कुल वंश जाति में हो गया, ये कोई हमारे बस का तो था नहीं, ये तो भगवान का विधान है कि हम किसी का सवर्ण जाति में हो गया, किसी का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में, किसी का दलित परिवार में जन्म हो गया, किसी का हिंदू मुस्लिम परिवार में जन्म हो गया। अब इसमें हमारा तो कोई हस्तक्षेप है नहीं, लेकिन हमारा ये काम जरूर है कि ये जो दीवारें खड़ी की गई, भगवान ने नहीं खड़ी की, इंसानों ने खड़ी की, इनको तोड़ दें हम। इसलिए हमारे सुब्बाराव जी भी कह रहे थे, जाति पात के बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। ये तो ये इस तरह का संकल्प सबके भीतर होना ही चाहिए। हमने तो अपने यहाँ रसोई के अंदर जो है दलित को लगाया हुआ है, और आप भी जो खाना खाते हो दलितों का हाथ का खाते हो। खाना हो तो खाना, नहीं तो भूखा रहना। और हमारे यहाँ जो लंगर चलता है उनका नाम ही है रैदास लंगर। खाना हो तो खाओ, नहीं तो उपवास करो। एक ब्राह्मण मेरे यहां आए, बड़े सभ्य कुल के ब्राह्मण, बोले स्वामी जी हमने अपने को आपको धर्म भ्रष्ट नहीं होने दिया। दारू भले ही पी ली हो बच्चों ने, मुर्गा खा लिया हो चाहे, लेकिन हमने दलित के हाथ का नहीं खाया। मैंने कहा वाह धर्म परायण, दारू पी ली, मुर्गा खा लिया, फिर भी तो धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ, क्योंकि दलित का हाथ का नहीं खाया। मैंने कहा बहुत अच्छा। तो फिर मैंने क्या किया, हमारा मोहर सिंह है, उसके हाथ का खाना खिलाया मैंने उसको। बोले स्वामी जी देखो आपके कितने अच्छे लोग हैं, बस यहां आकर के मेरी आत्मा को तृप्ति मिल गई। मैं ब्राह्मण के ही हाथ का खाना खाता हूं। मैंने कहा मैंने आपको ब्रह्म के हाथ का खाना खिलाया है। ये सब ब्रह्म भगवान का हाथ है। मैंने कहा आपने तो ब्राह्मण के हाथ का खाना खाया अब तक, मैंने तो आपको ब्रह्म के हाथ का खाना खिलाया है। आपका धर्म अब पवित्र हो गया है। मोहर सिंह है हमारा, कोई भी जो आश्रम में रहते हैं सब जानते हैं, वो हमारा करीब 20 साल पुराना सेवक है। यहां मैं कोई बात नहीं कहना चाहता, एक तीर्थ यहां पर भी है जहां मुसलमानों का जाना निषेध है, लेकिन पतंजलि योग पीठ में 1-2 नहीं हजारों मुसलमान ऐसी ही सेवा देते हैं जैसे हिंदू सेवा देते हैं। जो पतंजलि योग पीठ में यहां जाकर के देख लो, कनखल में जाकर के देख लो, चाहे फूड पार्क में जाकर के देख लो, योगा ग्राम में जाकर के देख लो, कोई भेदभाव है ही नहीं। यहां भी ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, और मुझे बहुत आनंद है इस बात का। यहां ब्राह्मण जो है, जो भी हमने जिन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया है, वो मुझे ब्राह्मण मानते हैं क्योंकि मैं वेद के मंत्र बोलता हूं। तो मैं तो कई बार जाता हूं ना जैसे देश में, तो मुझे लोग पंडित जी कह देते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, बोल दो तुम्हें जो बोलना है। फिर जब मैं क्रांति का उद्घोष करता हूं, शंखनाद करता हूं, तो लोग कहते हैं भाई यो ऐसी ऐसी बात तो कोई क्षत्रिय वाला एक खूनी कह सकता है, तो वो मुझे क्षत्रिय मान लेते हैं। फिर बोले ये जो इतना बड़ा प्रबंधन संगठन का, संस्था का, बोले ये तो कोई जो है वैश्य ही कर सकता है। तो बोले लगता है कहीं वाणियों का भी संबंध है, वैश्य का भी संबंध है। ठीक है। फिर बोले ये जो है आश्रम का नाम वाल्मीकि आश्रम, लंगर का नाम रैदास लंगर, बोले इसका तो कनेक्शन कहीं दलितों से भी है।
तो मेरा कनेक्शन हर भारतवासी से है, क्योंकि मैं सबके भीतर अपने परमात्मा को देखता हूं। अब अलग अलग धर्म के नाम पर, मजहबों के नाम पर, संस्कृति सभ्यताओं के नाम पर अलग अलग परंपराएं हैं। मैं तो क्योंकि सबको अपना मानता हूं, इसलिए सबकी खुशी के लिए गुरुद्वारे में भी जाता हूं। मेरे भगवान मेरे हृदय में है, मैं ऐसा ही मानता हूं। इसलिए आप देखते हैं कि पतंजलि योग पीठ में कोई प्रतिमा नहीं है, लेकिन मैं गुरुद्वारे में भी जाता हूं, क्योंकि मैं सिखों को अपना ही स्वरूप मानता हूं। मैं उनके भीतर अपने ही ब्रह्म को देखता हूं, अपने ही गुरु को देखता हूं, उसे एक ओंकार को देखता हूं। मैं गुरुद्वारे जाता हूं, मैं मंदिरों में भी जाता हूं। मेरे से बहुतों ने कहा, बाबा जी आप तो एक ब्रह्म को मानते हो और सर्वत्र ब्रह्म को मानते हो, फिर मंदिर में क्यों जाते हो? मैंने कहा अपने हिंदू भाइयों की खुशी के लिए जाता हूं। मस्जिद में भी जाता हूं, मुस्लिम भाइयों की खुशी के लिए जाता हूं। गिरजाघर में भी जाता हूं, ईसाई बनने के लिए नहीं। मस्जिद में जाता हूं मुसलमान बनने के लिए नहीं। गुरुद्वारे में जाता हूं कोई वहां जाकर के सिख नहीं हो जाता हूं। मंदिर में जाता हूं तो कोई पाषाण पूजक नहीं हो जाता हूं, क्योंकि मैं इन सब इंसानों के भीतर उस भगवान की ज्योति को, शक्ति को देखता हूं और सब इंसानों को उस भगवान की ओर ले जाना चाहता हूं और सबके भीतर अपने भगवान को देखता हूं और सब इंसानों को मिलाकर के एक मजबूत हिंदुस्तान बनाना चाहता हूं। सब मिलेंगे, सब इंसान मिलेंगे, तभी तो एक मजबूत हिंदुस्तान बनेगा। अब इसमें भी बहुत लोगों को आपत्ति होती है। कोई कहता है बाबा आप ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो? मैंने कहा थोड़े दिन मेरे साथ रह ले, फिर जो मैं कर रहा हूं वो ही तू करेगा। फिर तू भी कहेगा हाँ बाबा बात तो ठीक कह रहा है। महात्मा गांधी जी ने कहा था हिंदू भाइयों की प्रसन्नता के लिए, अरे देखो मैं मांस खाने का पक्षधर नहीं हूं, ना खिलाने का पक्षधर हूं, लेकिन भाई मांस खाना ही है तो महात्मा गांधी जी की भाषा में बोल रहा हूं कि भाई चलो किसी को पहली बात तो ना खाएं तो अच्छी बात है, सब जीव जंतुओं को वैसे ही जीने का अधिकार है जैसे हमें है, लेकिन फिर भी किसी को खाना हो तो अपने मुस्लिम भाइयों को हिंदू भाइयों की प्रसन्नता के लिए गोमांस छोड़ देना चाहिए और अपने हिंदू भाइयों को मुसलमान भाइयों की प्रसन्नता के लिए सूअर का मांस खाना छोड़ देना चाहिए। दो जीव भी बच जाएंगे और हिंदू मुसलमान भी प्रेम से बच जाएंगे, प्रेम से बच जाएंगे, दोनों बच भी जाएंगे, दो जीवों की रक्षा हो गई और हिंदुस्तान संगठित हो जाएगा। और अंग्रेजों से पहले ऐसा ही था हिंदुस्तान। हिंदू को सूअर का मांस नहीं खाता था और मुसलमान गौ मांस नहीं खाता था। यह सत्य है। किसी भी मुगल बादशाह के समय हिंदुस्तान में गोकशी नहीं होती थी, यह तो इतिहास है। यह तो रॉबर्ट क्लाइव ने 1760 में पाप किया और हिंदू और मुसलमानों को झगड़ा कराने के लिए गाय को माध्यम बनाया। ये तो बड़े षड्यंत्र हैं। खैर अपने को ना समझदारी से काम लेना है, विवेक से काम लेना है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं। मुझे खुशी है राजनीति में भी अब मनुवाद और ब्राह्मणवाद की बजाय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कम से कम होने तो लगी है, वोट के लिए ही सही। ये बात होनी चाहिए। अब ये चीजों को ना हिंदुस्तान को ठीक से समझने की आवश्यकता है और तब हम हिंदुस्तान को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन ये जो तथाकथित कुछ ताकतवर लोग हैं ना, वो चाहते नहीं कभी सारे इकट्ठे हो जाएं। और ये तो भगवान का विधान ही कहिए, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, मुझे पता नहीं था कि ये क्योंकि जो है ये हिंदू क्या ये हिंदूवाद क्या है, ये मुस्लिमवाद क्या है, दलितवाद क्या है, ब्राह्मणवाद क्या है, मनुवाद क्या है। मुझे तो बहुत दिनों के बाद पता लगा ये मनुवाद किसको मानते हैं, ये ब्राह्मणवाद का, सवर्णवाद का ये मतलब क्या है। ये सारे वाद विवाद तो बहुत बाद में हमको पता लगा। जब पता लगा तब हमने सोचा ये तो हमने कभी सोचा, ऐसे तो कभी जिया ही नहीं था। हम तो गांव में थे तब दलितों के बच्चे, दूसरे भी बच्चे होते थे, उनके साथ भी खेल लिया करते थे, लेकिन घर में आते थे तो हाथ धोने पड़ते थे, फिर जो है
जो भी कुछ छीटा छाटा मारते थे और पानी घड़े भरने जाते थे तो अपने घड़े का जो है वो घड़े भरते समय दलित के घड़े का छींटा अपने घड़े में लग गया तो वहीं फोड़ देते थे। तब मुझे बड़ा दुख होता था कि भाई ये तो गलत काम है। लेकिन इसका ये समाधान नहीं कि कुछ लोगों ने उनके साथ गलत किया तो फिर आपस में ही लड़ते रहें, इससे तो फिर फायदा किसी का नहीं होगा। इसलिए सबको समझदारी से काम लेना है, और गांव हो या शहर हो। मैं तो कहता हूँ क्या वो भी दिन आएगा जब ये जाति पात के सारे बंधन टूट जाएंगे, सबके रिश्ते नाते भी जाति पाति सब बंधनों को पार करके पूरे हिंदुस्तान में एक ही मनुष्य जाति की बात होगी, पूरी दुनिया में एक मनुष्य जाति की बात है। तो मनुष्य की जाति हमारी, चाहे किसी के। मुझे तो लगता है इसके ऊपर और थोड़ा रिसर्च करने की जरूरत है। सबका डीएनए टेस्ट कराओ, इनका सबका डीएनए एक ही मिलेगा। और वो डीएनए में मूल क्या है? डीएनए के मूल में पूर्वज तो मिलेंगे ही मिलेंगे। डीएनए के मूल में है 5 पंचभूत। डीएनए के मूल में क्या है? पंचभूत। उनके मूल में क्या है? प्रकृति। उसके मूल में क्या है? परमेश्वर। एक नूर तय सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। ये है सबके मूल में। सबके डीएनए के मूल में क्या है? पंचभूत। 5 एलिमेंट्स का ये संघात है। कंपोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट्स, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन बीइंग। इससे आगे कुछ भी नहीं है। यह साइंटिफिक सोच है और यही आध्यात्मिक सोच है। एको वशी सर्वभूतंतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तमात्मस्थम अनुपश्यन्ति धीराहत तेषाम सुखम शाश्वतम नहीं तेषाम। वही सुखी रह सकते हैं जो सर्वत्र एकत्व को देखते हैं। यह है दर्शन हमारा, इसको जीना है सबको। तो ये श्री सुब्बाराव जी ने ब्रह्मत्व की बात की, तो मैंने उस ब्रह्मत्व को थोड़ा सा विस्तार से शब्दों में कहा। और मैंने कहा माना कि आज़ादी हमें आधो अधूरी मिली है, लेकिन इसमें हमें बोलने का अधिकार मिला है। इस बोलने के हक का उपयोग हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए नहीं, हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए करना है। ये है बात, ये है बोलने का हक जो मिला है ना, इससे जुड़ जाओ, है ना। और वोट के हक का उपयोग, आंदोलन का मकसद यही है। जब तक ये बेईमान सत्ता में रहेंगे हिंदुस्तान को न्याय मिल ही नहीं सकता। इसलिए एक भी भ्रष्ट बेईमान विधानसभा और लोकसभाओं में ना पहुंच पाए, अब ये काम भी हिंदुस्तान में हमें करना है। ये वोट का सही उपयोग करना है, बस इतनी सी बात है। मुझे लगता है मैंने कहा था ये वाणी की शक्ति को ही मैंने क्या कहा बाद में? वाक शक्ति को ही क्या कहा? ब्रह्म शक्ति। ये वाक शक्ति क्या है? ब्रह्म शक्ति। ये वाणी की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता के ऊपर संविधान में पूरा उल्लेख। वाक शक्ति, वाक की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी। शब्दों का फर्क है। बोलने की आजादी का उपयोग हमें ब्रह्म शक्ति इससे पैदा करनी है। ब्रह्म शक्ति यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्मंचौ चरतौ सह, ऐसा। तो ये एक तो ये वाक शक्ति, और दूसरी क्या बताई? वाक शक्ति के साथ वोट शक्ति। ये वोट की ताकत से ये सारी खोट दूर होगी, सारी खोट दूर हो जाएगी। बस एक से जोड़ना है और दूसरे से ये सारे पाप को दूर करने के लिए बड़ा काम करना है। यही काम होगा। आज के इस कार्यक्रम को इसी संकल्प के साथ विराम देंगे कि हम इस वाक शक्ति का, ब्रह्म शक्ति का और वोट शक्ति का राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए उपयोग करके अपने हाथों से हम एक नया भारत बनाएंगे। और अपनी वीर वीरांगनाओं के, ऋषि ऋषिकाओं के जो सपने थे, अपने संत महापुरुषों के जो सपने थे, अपने पुरखों के जो सपने थे, उस अपनी सारी विरासत को साथ में लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और भारत के उदय में एक नई विश्व का उदय होगा।
भारत में जो आभा ज्योति पैदा होगी उससे पूरा विश्व आलोकित होगा। इसी संकल्प के साथ आज शांति पाठ के साथ सत्र को विराम देते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरिधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।